हेलो फ्रेंड्स। कुमुद पाठशाला में कुमुद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करती है। राजपूत पुरुष जितनी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उतनी ही प्रसिद्ध थी राजपूती महिलाएं। इतिहास में अनेक ऐसी कहानियां हैं जो इनकी वीरता व अदम्य साहस को प्रमाणित करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही ऐतिहासिक कहानी बताएंगे जब एक राजपूत वीरांगना किरण देवी ने अकबर को अपने प्राणों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। अकबर प्रतिवर्ष दिल्ली में नौरोज के मेले का आयोजन करता था, जिसमें वह सुंदर युवतियों को खोजता था और उनके अपने शरीर की भूख शांत करना चाहता था। एक बार अकबर नौरोज के मेले में बुर्का पहनकर सुंदर स्त्रियों की खोज कर रहा था कि उसकी नज़र मेले में घूम रही किरण देवी पर जा पड़ी। वह किरण देवी के रमणीय रूप पर मोहित हो गया। किरण देवी मेवाड़ के महाराजा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी और उसका विवाह बीकानेर के प्रसिद्ध राजपूत वंश में उत्पन्न पृथ्वीराज राठौर के साथ हुआ था। अकबर ने बाद में किरण देवी का पता लगाया कि यह तो अपने ही सेवक की बीवी है, तो उसने पृथ्वीराज राठौर को जंग पर भेज दिया और किरण देवी को अपनी दूतियों के द्वारा बहाने से महल में आने का निमंत्रण दिया। अब किरण देवी पहुंची अकबर के महल में, तो स्वागत तो होना ही था और इन शब्दों में हुआ, ये तो उम्मीद भी नहीं थी। अकबर बोला, हम तुम्हें अपने निकम बनाना चाहते हैं। कहता हुआ अकबर आगे बढ़ा तो किरण देवी पीछे हटी। अकबर आगे बढ़ता गया, किरण देवी उल्टे पांव पीछे, अकबर आगे, किरण देवी पीछे, वो आगे, किरण देवी पीछे। परंतु कब तक पीछे हटती? पीछे उसकी कमर दीवार से जा लगी। बचकर कहाँ जाओगी? अकबर मुस्कुराया, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? तुम्हारी जगह पृथ्वीराज के झोपड़े में नहीं है, हमारे महल में है। हे भगवान, किरण देवी ने मन ही मन में सोचा, इस राक्षस से अपनी इज्जत कैसे बचाऊं? हे धरती माता, किसी मलेच्छ के हाथों अपवित्र होने से पहले मुझे सीता की तरह गोद में ले लो। व्यथा से कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और निस्सहाय बनी धरती की ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र कालीन पर पड़ी। उसने कालीन का किनारा पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। उसके ऐसा करते ही अकबर, जो कालीन पर चल रहा था, पैर उलझने पर वह पीछे सरपट गिर पड़ा। या अल्लाह! उसके इतना कहते ही किरण देवी को संभलने का मौका मिल गया और वह उछलकर अकबर की छाती पर जा बैठी और अपनी आंगी से कटार निकालकर अकबर की गर्दन पर रखकर बोली, अब बोलो शहंशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? किसी स्त्री से अपनी हवस मिटाने की या कुछ और? एकांत महल में गर्दन से सटी कटार और क्रोध से दहाड़ती किरण देवी को देखकर अकबर भयभीत हो गया। मुझे माफ कर दो दुर्गा माता, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुगल सम्राट अकबर गिड़गिड़ाया, तुम निश्चय ही दुर्गा हो, कोई साधारण नारी नहीं हो। मैं तुमसे प्राणों की भीख मांगता हूँ, यहीं मैं मर गया, यह देश अनाथ हो जाएगा। ओहो, किरण देवी बोली, देश अनाथ हो जाएगा? जब इस देश में मलेच्छ आक्रांता नहीं आए थे, तब क्या इसके सिर पर किसी के आशीष का हाथ नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकबर फिर गिड़गिड़ाया, पर आज देश की ऐसी स्थिति है कि मुझे कुछ हो गया तो ये बर्बाद हो जाएगा। अरे मूर्ख, देश को बर्बाद तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे जाने से तो ये आबाद हो जाएगा, आबाद। महाराणा जैसे बहुत हैं अभी यहाँ स्वतंत्रता के उपासक। हाँ हैं,
वह फिर बोला, परंतु आर्य कभी किसी का नमक खाकर नमक हरामी नहीं करते। नमक हरामी? किरण देवी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पति ने रामायण पर हाथ रखकर मरते समय तक वफादारी की कसम खाई थी, और तुमने भी प्रतिभोज में मेरे यहाँ भोजन किया था। फिर यदि तुम मेरी हत्या कर दोगी तो क्या ये विश्वासघात या नमक हरामी नहीं होगी? विश्वासघाती से विश्वासघात करना कोई अधर्म नहीं राजन। किरण देवी फिर गरजी, तुम कौन से दूध के धुले हो? हाँ, मैं दूध का धुला नहीं हूँ, पर मुझे क्षमा कर दो। हिंदुओं के धर्म के 10 लक्षणों में क्षमा भी एक है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे धर्म की कसम मुझे अपनी गौ समझकर क्षमा कर दो। पापी, अपनी तुलना हमारी पवित्र गौ से मत करो। फिर वह थोड़ी सी नरम पड़ गई। यदि तुम आज अपनी मौत और मेरी कटारी के बीच में धर्म और गाय को नहीं लाते तो मैं सचमुच तुम्हें मारकर धरती की भार हल्का कर देती। फिर चेतावनी देते हुए बोली, आज भले ही सारा भारत तुम्हारे पांवों पर शीश झुकाता हो, किंतु मेवाड़ का सिसोदिया वंश आज भी अपना सर ऊंचा किए खड़ा है। मैं उसी राजवंश की कन्या हूँ। मेरी धमनियों में बप्पा रावल और राणा सांगा का रक्त बह रहा है। हम राजपूत रमणियां अपने प्राणों से अधिक अपनी मर्यादा को मानती हैं और उनके लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। यदि तू आज बचना चाहता है तो अपनी माँ और कुरान की सच्ची कसम खाकर प्रतिज्ञा कर कि आगे से नौरोज मेला नहीं लगवाएगा और किसी महिला की इज्जत नहीं लूटेगा। यदि तुझे ये स्वीकार नहीं है तो मैं अभी तेरे प्राण ले लूंगी, भले ही तूने हिंदू धर्म और गौ की दुहाई दी हो। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है। अकबर को वास्तव में अनुपम अनुभव हुआ, किंतु मृत्यु के पास में जकड़ा जा चुका था। जीवन और मौत का फासला मिट गया था, ऐसा उसे बिल्कुल अनुभव हो रहा था। उसने माँ की कसम खाकर किरण देवी की बात को मान लिया। मुझे मेरी माँ की सौगंध, मैं आज से संसार की सब स्त्री जाति को अपनी बेटी समझूंगा और किसी भी स्त्री के सामने आते ही मेरा सिर झुक जाएगा, भले ही वह कोई नवजात कन्या भी क्यों ना हो। और कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि आज से नौरोज मेला बंद कराने का फरमान जारी कर दूंगा। वीर पतिव्रता किरण देवी ने दया करके अकबर को छोड़ दिया और तुरंत अपने महल में लौट आई। इस प्रकार एक पतिव्रता और साहसी महिला ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर न केवल अपनी इज्जत की रक्षा की, अपितु भविष्य में नारियों को उसकी वासना का शिकार बनने से भी बचा लिया। उसके बाद वास्तव में नौरोज मेला बंद हो गया। अकबर जैसे सम्राट को भी मेला बंद कर देने के लिए विवश कर देने वाली इस वीरांगना का साहस प्रशंसनीय है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने सहेलियों और दोस्तों को भी ज़रूर से